अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सच कहते हैं कि बेवकूफों के सर पर सींग नहीं होते। इनकी हरकतें और एक्टिविटीज इन्हें स्टूपिड होने का एहसास दिलाती हैं। ये लोग अपनी हरकतों की वजह से खुद के लिए बेइज्जती और दूसरों के लिए इंटरटेनमेंट का बायस बन जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 10 स्टूपिड लोग दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं 10 मोस्ट स्टूपिड पीपल इन द वर्ल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आके बिनफो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को भी ऑल कर दें, ताकि मेरे आने वाली तमाम न्यू वीडियो से अब वक्त इस्तेफादा हासिल कर सकें। नंबर 10 दोस्तों, अगर बात करें हैवी बाइक्स की, तो आजकल नौजवानों को हैवी बाइक्स की लत सी लग चुकी है। अगर किसी गधे के पास भी मोटर बाइक आ जाए तो वो इसे हवाई जहाज समझने लग जाता है। इस शख्स ने पहली बार हैवी बाइक खरीदी और घर के अंदर ही इसका ट्रायल लेना चाहा, लेकिन हैवी बाइक ने कहा कि बेटा पहले अपना हाथ पक्का करके आ, फिर मुझे चलाने की जिसारत। बाइक स्टार्ट करते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और सामने लगी विंडो से जा टकराई, जिससे बाइक तो बाइक विंडो का भी सत्यानाश हो गया। नंबर 9 दोस्तों, अक्सर पार्क्स में स्लाइड्स मौजूद होती हैं जिन पर बच्चे मजे से स्लाइड लेते हैं, लेकिन क्या हो अगर कोई अपनी कार के डैशबोर्ड को ही स्लाइड बना दे। इस मोटू गुब्बारे ने सोचा क्यों ना अपनी कार के डैशबोर्ड का टेस्ट किया जाए। ऐसा करने के लिए इसने डैशबोर्ड से एक स्लाइड ली, बट अनफॉर्चुनेटली इसका पांव फिसल गया और इसका पिछवाड़ा कार के डैशबोर्ड से बुरी तरह टकरा गया, जिससे कार के डैशबोर्ड का बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन मोटू गुब्बारा अपनी गलती पर शर्मिंदा होने की बजाय बेशर्मों की तरह हंसने लगा। नंबर 8 दोस्तों, सोफा अब तकरीबन हर घर की जरूरत बन चुका है, क्योंकि यह बैठने के लिए बहुत कंफर्टेबल होता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि सोफे को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता है? नहीं मालूम तो इन मियां बीवी से ही सीख लीजिए, जो कि एक जंबो सोफा को एक मिनी कार में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, इन दोनों का अपना वजन इतना ज्यादा है कि इनमें से सिर्फ एक ही कार में मुश्किल से बैठ सकता है। इनकी नन्ही सी बच्ची ने इनको समझाने की कोशिश की कि मम्मी पापा ये सोफा कार में नहीं जाएगा, लेकिन जिद्दी मोटे ने कहा बेटा आप मम्मी के साथ जाओ, पापा एडजस्ट कर लेगा। नंबर 7 दोस्तों, वार्डरोब यानी सेफ अलमारी हमें हर घर में दिखाई देती है, जिसे कपड़ों को सेफ रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी एक अलमारी को ऊपरी मंजिल से नीचे आते हुए देखा है? नहीं देखा तो आज देख लीजिए। इन दो बाबा जी ने एक ब्रांड न्यू अलमारी को घर की दूसरी मंजिल से नीचे उतारना था, लेकिन इन्होंने रस्सी की पकड़ को इतना ढीला रखा हुआ था कि अलमारी बेचारी पहली मंजिल की बालकोनी से टकराकर ग्राउंड फ्लोर पर गिरी और पुर्जे पुर्जे हो गए। एक तो दोनों बाबों की तकनीक लाजवाब थी और दूसरा माशाल्लाह से पकड़ भी बहुत अच्छी थी, जिससे बेचारी अलमारी के पुर्जे उखड़ गए। नंबर 6 दोस्तों, आपने कभी ना कभी ह्यूमन टावर तो लाजमी देखा होगा, जिसमें लोग यके पे दिगड़े एक दूसरे के कंधों पर चढ़ते चले जाते हैं। बाज इलाकों में तो इसके बाकायदा मुकाबले होते हैं, लेकिन अगर अनएक्सपीरियंस्ड लोग ह्यूमन टावर बनाने लगे तो क्या होगा? इस क्लिप में नजर आने वाले लोग एक बड़े शहर के पायनियर लोग हैं, जिन्होंने एक शूट की खातिर ह्यूमन टावर बनाने की कोशिश की, लेकिन इनका टावर बनने से पहले ही जमीन बोस हो गया। ह्यूमन टावर बनाना प्रोफेशनल लोगों का काम है। कच्ची हड्डियां रखने वाले मम्मी डैडी लोग इस स्टंट से दूर ही रहे तो बेहतर है। नंबर 5 दोस्तों, बिल्डिंग्स में ग्लास का इस्तेमाल तकरीबन आम हो चुका है। आपको हर बिल्डिंग और हर घर में ग्लास का बेदरेग इस्तेमाल देखने को मिलता है। इस भाई साहब ने अपने अपार्टमेंट की विंडो पर लगे ग्लास की मजबूती को जांचने के लिए इस पर अपना पीसी मारा, लेकिन इसकी तवक्कुआत के बरक्स ग्लास टूट गया और इसका पीसी भी कई सौ फुट की बुलंदी से गिरने की वजह से चकनाचूर हो गया और इस भाई साहब के हाथ सिवाय पछतावे के कुछ न आया।
नंबर 4 दोस्तों, बैक फ्लिप एक ऐसा स्टंट है जिसे करने के लिए एक लंबी प्रैक्टिस की जरूरत होती है और एक माहिर शख्स ही यह स्टंट बखूबी परफॉर्म कर सकता है। लेकिन इस अंधे भाई साहब ने बैक फ्लिप करने की ठानी। इसके लिए इसने अपने 2 दोस्तों पर भरोसा किया, लेकिन इसके दोस्त इसके लिए काबिल एतमाद साबित ना हुए और इस बेचारे ब्लाइंड शख्स का सर और गर्दन इस तरह जमीन से टकराए कि इसे फौरन से पहले हॉस्पिटल जाना पड़ा। इस आदमी को देखकर मुझे मिर्जा गालिब के एक शेर का वो मिसरा याद आ गया, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। यकीनन ये ब्लाइंड मैन दोबारा कभी ऐसा स्टंट करने की कोशिश तो दूर, इसके बारे में कभी सोचेगा भी नहीं। नंबर 3 दोस्तों, गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे वो लोग भी बजाने की ख्वाहिश रखते हैं जिनको म्यूजिक से कोई लगाव नहीं होता। आपने अपने शहर में जरूर किसी स्ट्रीट म्यूजिशियन को देखा होगा। जरा इस स्ट्रीट म्यूजिशियन को देखें जो गिटार बजा रहा था, लेकिन पता नहीं फिर इसको किस कीड़े ने काटा कि इसने गिटार को घुमाकर स्टंट करने की कोशिश की, लेकिन गिटार इसके शोल्डर से निकलकर ग्राउंड पर गिर गया। इसके बाद गिटार का जो हाल हुआ वो खुद आप देख सकते हैं। सच में मुझे इस गरीब की रोजी तबाह होने पर बहुत दुख हुआ। नंबर 2 दोस्तों, नई कार्स को फैक्ट्रीज में तैयार होने के बाद एक बड़े ट्रेलर में डालकर सेलिंग शॉप्स पर भेजा जाता है और सेलिंग शॉप से लोग खरीदी गई कार्स को मिनी ट्रक के जरिए अपने घर ले जाते हैं। क्या आपने कभी किसी को मिनी ट्रक से कार नीचे उतारते हुए देखा है? नहीं देखा तो आज देख लीजिए। इस भाई साहब ने अपनी ब्रांड न्यू कार को जब मिनी ट्रक से नीचे उतारा तो कार का बम्पर ट्रक की स्टेयर के साथ टकराकर टूट गया और इस बेचारे के अभी अरमान भी पूरे नहीं हुए थे कि इसकी ब्रांड न्यू कार का कबाड़ा हो गया। नंबर 1 दोस्तों, शादियों पर अक्सर आपने फायरिंग होते हुए देखी होगी, जो कि लोगों की तरफ से खुशी के इजहार का एक बायस समझी जाती है। लेकिन ये आदमी इसको इंतहाई एक्सट्रीम लेवल पर ले गया। ये बुलेट से भरी गन के साथ घर के अंदर मौजूद औरतों के दरमियान ही फायरिंग करने लगा। इसकी बेवकूफी के हाथ देखें कि इसने गन से मैगजीन को निकाल दिया और यह सोचा कि शायद इसमें बुलेट मौजूद नहीं है और उसने वो खाली गन अपने बाएं हाथ पर चला दी। लेकिन बदकिस्मती से गन में एक गोली मौजूद थी जो कि इसके हाथ के आर पार हो गई। ऐसा करना सच में हमाकत है। दोस्तों, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी मेहनत से बनाई गई वीडियोस को लाइक जरूर कर दिया करें और अपने चंद दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दिया करें। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।